फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस चक। हम सोनाली चक और आज है 16 जून। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हो रहा है? रूस, इटली, भारत या फिर अमेरिका? तो कहाँ पर हो रहा है? दो ऑप्शन राइट हो जाएगा, इटली। जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे थोड़ा सा। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी ने यूक्रेन की मदद के लिए $50 बिलियन की बड़ी योजना की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सहित अन्य नेताओं के साथ एक संयुक्त सत्र में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलना। किस देश के उपग्रह ने सौर वायुमंडलीय घूर्णन के नए पैटर्न की खोज की है? तो कौन सा देश? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन? कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, चीन। चीन के बारे में यहाँ पर जो कुछ कर रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने चीनी H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर 40 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य के वायुमंडल के घूमने के तरीके का एक नया पैटर्न पाया। प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर एस्ट्रोनॉमी के अनुसार यह नई खोज सूर्य के वायुमंडल के घूमने के तरीके की पहली सटीक त्रिआयामी तस्वीर है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। चास का परिचय। चीन का H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर चास एक उपग्रह परियोजना है जिसे सूर्य को देखने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य सूर्य की चुंबकीय गतिविधि और उसके वायुमंडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जानने में हमारी मदद करना है। आगे और समझते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा बना है? तो चलिए देखते हैं। क्या भारत बना है या फिर चीन या भूटान या फिर ब्राज़ील? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा भारत। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। चलो छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कौन? NO2। ठीक है, चलिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को कई अधिक गर्म करती है। वर्ष 2020 में ऐसे वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जन में लगभग 11% भारत से तथा 16% चीन से था। 12 जून को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार इन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत उर्वरक का उपयोग है। और इसके बारे में जान लेते हैं डेटा और रिपोर्ट्स। जैसे थोड़ा सा रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस NO2 की वायुमंडलीय सांद्रता और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC उत्सर्जन परिदर्शकों द्वारा अनुमानित की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। 2022 में सांद्रता 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुंच गई, जो पूर्व औद्योगिक स्तरों से 25% अधिक है, जो IPCC की भविष्यवाणियों से कहीं अधिक है। जबकि मानवीय गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन और भूमि उपयोग परिवर्तन से होने वाला वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पिछले दशक में स्थिर रहा। वैश्विक NO2 उत्सर्जन में वृद्धि जारी, जिसका मुख्य कारण खाद्य उत्पादन है। 2020 में मानव जनित NO2 उत्सर्जन की मात्रा में हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन, भारत, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, रूस। तो आप नंबर वाइज ये सब डाटा जो हम दे रहे हैं यहाँ पर 5 उत्सर्जक देश। ठीक है, तो एक बार चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% एंड रूस 4.6%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से N2O उत्सर्जन में 40% प्रति वर्ष 3 मिलियन मीट्रिक टन NO2 की वृद्धि हुई। 2020 और 22 के बीच वृद्धि दर 1988 के बाद से किसी भी पिछली अवधि की तुलना में अधिक है। जब विश्वसनीय माप शुरू हुए तो पिछले दशक में अमोनिया और पशु खाद्य जैसे नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करने वाले कृषि उत्पादन ने कुल मानव जनित NO2
उत्सर्जन में 74% का योगदान दिया। मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न NO2 उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस के प्रभावी विकिरण बल के 6.4% के लिए जिम्मेदार है तथा इसने वर्तमान वैश्विक तापमान में लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की है पिछले दशक में। ठीक है, वायुमंडलीय NO2 की सांद्रता IPCC द्वारा प्रयुक्त सबसे निराशावादी उदाहरणात्मक भविष्य के ग्रीन हाउस गैस प्रक्षेप पथ से अधिक हो गई, जिसके कारण इस सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का हम लोग प्रभाव जान लेते हैं। एक बार उत्सर्जित होने के बाद NO2 औसत मानव जीवन काल 117 वर्ष से अधिक समय तक वायुमंडल में रहता है और इसलिए इसका जलवायु और ओजोन पर प्रभाव लंबे समय तक रहता है। NO2 उत्सर्जन के अलावा सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक और पशु खाद के अकुशल उपयोग से भूजल, पेयजल और अंतर्देशीय तटीय जल का प्रदूषण भी होता है। ठीक है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ या कोलकाता या फिर ग्रेटर नोएडा? कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 14 जून को नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। ठीक है, तो आज हो गई 16 जून, तो 2 दिन हो गए। ठीक है, सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित IORA सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने क्या भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सम्मेलन में सभी हितधारकों को IORA सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन को विकसित करने पर चर्चा हुई। इस दौरान बुनियादी ढांचे के विकास, नियामक मुद्दे, टिकाऊ पर्यटन, रोजगार सृजन, महिलाओं को शामिल करने और व्यापार के अवसरों पर चर्चा की गई। इक्यूरा के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 22 सदस्य देशों और 10 संबद्ध भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MBPT एक बंदरगाह जो भारत के पश्चिम तट पर महाराष्ट्र के मुंबई के प्राकृतिक गहरे पानी की बंदरगाह पर स्थित है। यह बंदरगाह 400 किलोमीटर में फैला और दक्षिण में अरब सागर की ओर खुलता है। मुंबई और भारत को प्रमुख क्रूज गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए MBPT ने कई पहल की हैं। भारत और IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य देख लेते हैं। आगे समझते हैं। IORA भारत क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य IORA क्षेत्र के भीतर क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। सम्मेलन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र, क्रूज पर्यटन क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत IORA सदस्य देशों और समाज साझेदारों के सरकारी और व्यावसायिक हितधारकों को एक साथ लाना है। सदस्य देशों सहित थोड़ा सा और जान लेते हैं। बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के सदस्य देशों के अधिकारी और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला, इतने सारे देश, इनकी सबकी राजधानी और चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी इस तरीके से। तो अब ये भी पीसीएस PYQ देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। A ऑप्शन एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था में, या B ऑप्शन एक विकासशील अर्थव्यवस्था, या फिर एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था, D ऑप्शन एक विकसित अर्थव्यवस्था। आपको कौन सा सही आंसर लग रहा है? कमेंट्स बॉक्स आंसर